अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास heralding a new age of river cruise। से स्टार्ट करें। प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा। विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गांवों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनियां क्रूज का स्वागत करेंगे, जो जल्द ही कोलकाता के ऐतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाइयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन पहुंच जाएगा, जहां यात्री मेघना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे। काजीरंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर, निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव हैं, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव। जी जनाब। अच्छा, मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा डिटेल से बताया गया था कि कहाँ कहाँ से ये क्रूज़ गुजरेगा और मतलब किस किस जगह से ये लोगों को एक तरह से टूरिज़्म के हवाले से मतलब कहाँ कहाँ की यात्राएं करवाएगा। तो मतलब बड़ी हैरत हुई थी। और मैंने अक्सर देखा है कि बीजेपी हो या मोदी जी हो, जो इनके पास अवेल है कुदरत की तरफ से उसको भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, कि मतलब वो मुल्क के विकास में काम आए,
लोगों के विकास में काम आए, लोगों की तरक्की हो, लोगों को फ़ायदा हो, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़बरदस्त किस्म की यात्रा हो, इतना ज़बरदस्त किस्म का सफ़र हो, अक्सर ये देखा गया है कि हम कहीं पर भी सफ़र करते हैं, जहाँ जाना होता है हमें, तो हमें जहाँ पहुँचते हैं वहीं इंजॉय करते हैं, उस जगह जहाँ तक हमने पहुँचना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो सफ़र है कि सफ़र भी इंजॉयमेंट है, यानी कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे देखने को मिलेंगे। बता रहे हैं 52 नदियों से जब एक क्रूज़ गुजरेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स देखने को मिलेंगे रास्ते में, मुख्तलिफ़ किस्म के गांव देखने को मिलेंगे। फिर धार्मिक हवाले से देखा जाए तो कई टेम्पल्स की लोग यात्रा करवाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं पड़ाव भी होगा, कहीं ना कहीं ये रुकेगा, कहीं ना कहीं मतलब है कि जो ख़ास प्लेसेस होंगी जहाँ पर बाकायदा ये एक तरह से साइड पे लगेगा और बाकायदा लोग जाएंगे पूरे पूरे शहर में, पूरे पूरे गांव में मुख्तलिफ़ किस्म की यात्राएं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत ज़बरदस्त एक कदम है और मज़ीद और इस तरह के क्रूज़ बनाने का प्लान है। ये पहला है मेरे ख़्याल में शायद इस तरह से नदियों से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए। यानी नदियाँ, मैंने सुना है कि बहुत नदियाँ हैं। सबसे पहले तो टोटल जो दरिया है ना, वो भी मतलब है कि उन दरियाओं के बाद ये नदियाँ निकलती हैं। तो टोटल जो पाकिस्तान में 3 4 5 दरिया बहते हैं वो भी इंडिया से ही आते हैं। सही होते हैं। अक्सर हमने ये सुना है, अक्सर हमारी बातें होती हैं कि पानी का मसला हो रहा है, पानी के हवाले से कोई एग्रीमेंट है जिसकी वजह से ताशकंद एक एग्रीमेंट है जिसकी वजह से इंडिया पानी हमारा रोक नहीं सकता। लेकिन हालात ख़राब हों या कुछ भी हो तो एक धड़का सा लगा रहता है पाकिस्तानियों को कि कभी भी, लेकिन वही दरिया जो इंडिया से ही आते हैं, वही दरिया इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं। तो पाकिस्तान में भी बहुत टाइम पहले 60-65 की दहाई में नहरी निज़ाम बनाया गया था जिसकी वजह से आज कुछ फसलें, कुछ काश्तकारी होती है। तो यहाँ पर नहरी निज़ाम बनाया गया था, वहाँ पे नदियाँ ऑटोमेटिकली कुदरती बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ थी, जैसे गंगा नदी है वगैरह। अच्छा, बांग्लादेश से भी होके गुजरेगा ये एक मतलब अपने आप दूसरा कंट्री भी टच करेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत यादगार सफ़र, एक बहुत बड़ा इकनॉमी में इजाफा होने वाला है। और मोदी जी का जो इनिशिएटिव है या मोदी जी का जो प्लान है कि किसी भी तरीके से टूरिज़्म में इजाफा हो, किसी भी तरीके से मुल्क की चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, जब भी किसी भी वीडियो को देख रही हूँ आजकल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कोई भी वीडियो देख रही हूँ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो मेट्रो की हो, चाहे वो एजुकेशन वगैरह के हवाले से हो, हॉस्पिटल वगैरह के हवाले से हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ही करवाया। यानी कि जो भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं अभी इस दौरे हुकूमत में, तो सबका इनिशिएटिव या सबकी बिगनिंग जो है, जो शुरुआत है, वो मोदी जी के ही कार्यकाल में हुई है। ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं, बहुत कम गुजरे मेरी नज़रों से जो पहले के हों, जिनको मोदी जी ने कंप्लीट करवाया हो, जो पोस्टपोन्ड हो गए हो, जिनको दोबारा से स्टार्ट करवाया हो। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसका काम हो ही नहीं रहा था। यानी कि पहले की जो हुकूमतें थी या पहले की जो गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इस तरफ नज़रसानी की ही नहीं थी। जैसे कि क्रूज़ वाला अगर मामला देखें तो मेरी तो शायद तवज्जो जाती भी नहीं, या मैं सोचती भी नहीं कि इस एस्पेक्ट में भी काम हो सकता है, इस तरीके से भी प्रोजेक्ट हो सकता है, या इस तरीके से भी आवाम का फ़ायदा हो सकता है, कंट्री को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है, इकनॉमी में इजाफा हो सकता है। मैं नॉर्मली रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इन सब की जगह, इन सब की तरफ मेरी तवज्जो रहती। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत यूनिक और नहीं पता चली कि नदियों को, पानी के रास्तों को भी जोड़ दिया जाए और उसके थ्रू आप यात्राएं करवाएं। अच्छा, गंगा नदी के हवाले से मैंने सुना है बहुत पवित्र पानी है और लोग वहाँ पे यात्रा करने जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो बहुत पवित्र है, बहुत पाकीज़ा नदी है। और वैसे भी मैंने सुना है नदियों का पानी बहुत पवित्र होता है, बहुत पाक होता है और उसकी एक इफादियत होती है, उसकी एक पाकीज़गी होती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आप धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वो बहुत हौली पानी है। तो गंगा के हवाले से मैं अक्सर जिक्र सुनती रहती हूँ लोगों से भी, कुछ वीडियोस में भी देखा कि वो उसको बहुत पवित्र मानते हैं और वो बहुत पवित्र नदी है। अच्छा, ये क्रूज़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है सारी फैसिलिटीज़ होंगी, हर कुछ होगा, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ होगा। एक से एक चीज़ होगी, एक से एक सुविधाएँ होंगी। और आप ये देखें कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा बजट निकाला गया है इसके लिए सोचकर और फिर उसके बाद जब आएगा तो आएगा, जब कमाएंगे तो कमाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस तरफ इस नज़रिया था उनका, इस तरफ सोचा गया, उन्होंने इस तरफ भी सोचा और इसके लिए भी काम किया। और थोड़े दिनों पहले जब हमने वीडियो देखी थी तब इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा था कि कितनी नदियाँ हैं, क्या नहीं है। उसके अंदर सिर्फ हमें बताया गया था कि बंगाल से गुजरेगा। तो बहुत हैरान कुन थी, मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ वीडियो थी, इसलिए क्योंकि मैं हैरान हुई थी कि दूसरे कंट्री को टच करेगा ये क्रूज़।
इसके अंदर बड़ी डिटेल में बताया गया कि 52 नदियाँ जो हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड होंगी और लोग एक लंबी यात्रा करेंगे। अच्छा, ये कई दिनों का सफ़र होगा, क्योंकि क्रूज़ में आपको पता है कई दिनों के सफ़र होते हैं, तो हर सुविधा भी होगी, हर फैसिलिटी होगी, लोगों को अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाएगा, रहने का, खाने का, पीने का सारा बंदोबस्त होगा। अच्छा, इसका एक अमाउंट रखा जाएगा, बिल्कुल, जो चार्ज किया जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं उस वीडियो में भी लग रहा था और इसमें भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत कम होगा ये, यानी कि कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अवेयरनेस की और लोगों को कुछ देने के, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए कह लें या उनकी आसानी के लिए कह लें करेंगे, और बाद में शायद बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम होगा ये अमाउंट, ताकि लोगों का रुझान हो इस तरफ। हाँ, इस तरफ रुझान हो। आपको पता है कि आटे वाले किसी वीडियो में हमने आटे का जिक्र किया था कि हमारे यहाँ आटे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, बहुत महंगा आटा है। तो हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे शायद स्क्रीनशॉट सेंड करा और वहाँ पे शायद 1 किलो आटा 36 रुपये का है, सही 36 रुपीज़ का, और उस पर वो मुझे कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी बहुत महंगा है, यानी उनको 36 रुपये पर केजी भी बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। तो मैं हैरान हो गई कि हम लोग जो 160 170 अब तो 200 रुपये भी चला गया है, तो हमें वो भी बहुत, हमारे लिए तो वो भी अवेल नहीं है, हम तो पैसे लेके खड़े हैं, आटा नहीं मिल रहा, और आपको 36 रुपये पर केजी भी आप कह रहे हो महंगा है हमारे हिसाब से, इसको और सस्ता होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है जिस तरीके से इनकम है लोगों की, उस हवाले से चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, तो थोड़ा सा माशरा हमारा डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आटे के एक बोरे के चक्कर में लोग आपस में लड़ रहे थे, गला फाड़ रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, बिल्कुल मतलब रोना पीटना मचाया हुआ था। अच्छा, हमारी कंट्री से ये है, अगर इन्फ्लेशन का रोना रोया जाए तो वही कहते हैं पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। ये सिर्फ चुप कराने के लिए कहा जाता है। पूरी दुनिया में पर पर्सन जो जीडीपी है पर कैपिटा वो भी बढ़ रहा है, यानी कि लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है। अगर महंगाई हो रही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो लोगों की इनकम में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उलट हो रहा है, हमारे यहाँ उल्टा नौकरियाँ जा रही हैं, उल्टा लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छी खासी नौकरियाँ लोगों की अच्छा 10-10 20-20 साल से जिन जिन फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे उनकी नौकरियाँ गई हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही। फैक्ट्रियाँ किस चीज़ से चलती हैं आप मुझे बताएं? मटेरियल होगा तो नहीं, एनर्जी जब जिस मुल्क में ख़त्म हो जाए, मतलब एनर्जी महंगी हो जाए। अच्छा, महंगी कब होगी? जब ख़त्म होने लगी है, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो फिर तो महंगी का भी सवाल पैदा नहीं होता ना। गवर्नमेंट आपको दे ही नहीं पा रही। आपको पता है बिजली वाले मामले में बिजली महंगी, ठीक है, महंगी जितनी महंगी आवाम तो मरेगी, बिजली लेगी, लेकिन बाकायदा पाबंदी लगाई जा रही है कि आप 6 बजे दुकानें बंद करो, 10 बजे 9 बजे दुकानें बंद करो। आपको गैस हम, यानी जो चीज़ आवाम पैसों से ख़रीद रहे हैं वो भी हम नहीं खरीद पा रहे, हमारे घर में गैस नहीं आ रहा। पैसे धरे के धरे रखे हैं। मैंने आपको आटे की मिसाल दी ना कि 200 रुपये पर केजी भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन आटा अवेल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर क्रूज़ के हवाले से प्राइवेट कंपनियां भी इसमें कूदेंगी, और हो सकता है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का मेल हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक सोच है, बहुत ज़बरदस्त एक आला सोच है, जिसकी वजह से बाकायदा लोगों को फ़ायदा होगा, मुल्क की इकनॉमी में इजाफा होगा, टूरिज़म में इजाफा होगा। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।